गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा चलो फिर से एक बार आपके टीचर ग्रामर सब्जेक्ट और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई है। ओके, तो फटाफट से क्या करना है, ग्रामर के टेक्स्ट बुक्स ओपन करने हैं, है ना। हमारे ग्रामर के टेक्स्ट बुक में है हमारा टॉपिक एम इज़ आर प्लस ING। इसके पहले की क्लास में हमने क्या सीखा है, एम इज़ और आर। एक बार मैं आपको वो बता दूंगी कि हमें एम का यूज़, इसका यूज़ और आर का यूज़ कहाँ करना है। ओके, तो आप सभी को पता है कि हमें एम का यूज़ किसके साथ करना है, आई के साथ, है ना। जहाँ पर आई होगा वहाँ एम होगा। देन उसके बाद में हमें इसका यूज़ किसके साथ करना है, ही, शी, इट, एनी नेम और वन थिंग, इसे हम सिंगुलर भी बोल सकते हैं, है ना। ओके, वन थिंग के साथ में या सिंगुलर थिंग जो वन थिंग होती है उसके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे। देन अब आर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे, यस वेरी गुड, यू, वी, they and yes plural. A plural means more than one. Plural means more than one और many, है ना। इन सब के साथ हम you are यूज़ करेंगे। ओके, तो ये रिमाइंड हो गया सभी को, याद आया कि एम किसके साथ यूज़ करना है, आई के साथ। इज किसके साथ यूज़ करना है, ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगल थिंग के साथ, सिंगुलर थिंग के साथ। ओके, अब सिंगुलर में वो पर्सन भी आ सकता है, एनिमल भी आ सकता है, थिंग्स भी आ सकते हैं, प्लांट्स भी आ सकते हैं। ओके, देन आर किसके साथ यूज़ करना है हमें, यू, वी, दे और प्लूरल। प्लूरल मतलब मोर देन वन, जैसे मैंगोज तो वन से ज़्यादा आया, चिल्ड्रन वन से ज़्यादा आया, बेंचेस, है ना, बेंचेस आर, ओके, चिल्ड्रंस आर। ओके, इस तरह से जहाँ पर वन से ज़्यादा थिंग्स होंगी उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे, है ना। अब हमें क्या यूज़ करना है, ING, मतलब एम के साथ में भी हमें ING यूज़ करना है। अब देखो हम ओके, एम के साथ में भी हमें ING यूज़ करना है, इज में भी हमें ING यूज़ करना है और आर में भी ING यूज़ करना है। तो अब वो कैसे करेंगे हम। ओके, तो सभी को मैंने डूइंग वर्ड्स बताए हैं, है ना। सीखे हमने डूइंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स और एक नेम है डूइंग वर्ड्स को, क्या नेम है, यस एक्शन वर्ड और एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो हमें एक्शन बता रहे हैं, काम बता रहे हैं, वर्क बता रहे हैं, ऐसे वर्ड्स को हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं। और इन डूइंग वर्ड्स के साथ हमें ING यूज़ करना है। अब वो कैसे यूज़ करेंगे, अब हम यहाँ पर कुछ डूइंग वर्ड्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ईट, ओके, ड्रिंक, रीड, और बताओ आप जल्दी जल्दी बताते जाओ, यस टीच, प्ले, राइट। ओके, ये सब क्या है, डूइंग वर्ड्स है। अब इनके साथ हमें क्या ऐड करना है, ING। क्या ऐड करना है, ING प्लस ING, है ना। अब देखो सबसे पहले हम एम लेंगे। ओके, हमने यहाँ पे राइट किया। अब हम यहाँ इसके आगे क्या राइट करेंगे, एम।
हमें एम के साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। इसके साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। आर के साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो ऐसा लिखेंगे क्या हम, एम के साथ अब आईएनजी लगाना है ना। तो हम इस तरह से करेंगे क्या, एमिंग। ये ऐसे करेंगे नहीं, ये टोटल रॉन्ग है। हमें आईएनजी जो है वो डूइंग वर्ड्स के साथ ही लगाना है। एम ईटिंग कैसे आएगा ये, अब अगर हमने एम प्लस डूइंग वर्ड प्लस आईएनजी किया तो ये बन जाएगा एम ईटिंग। अगर हमने ड्रिंक में लगाया एम तो ये बन जाएगा एम ड्रिंकिंग। I am eating a mango. I am drinking a cold water. है ना, read I, फिर हम लिखेंगे am, read am reading. I am reading a book. है ना, क्यों अब हम I लगा रहे हैं, क्योंकि हमें एम के साथ क्या लगाना है, आई। आई एम ईटिंग अ बुक, सॉरी आई एम ईटिंग अ मैंगो। अब टीच, आई एम टीचिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम राइटिंग। समझ में आया कि आईएनजी जो है वो इन एम इज आर के साथ नहीं लगेगा, वो किसके साथ लगेगा, डूइंग वर्ड्स के साथ ही हमेशा आईएनजी जो है वो लगता है। देखो हमने यहाँ लगाया है। ओके, ये हो गए हमारे एम के एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे इज के एग्जाम्पल। ओके, तो फिर से हम यहाँ पे देखेंगे। पहले मैं आपको कुछ देखती बता दूँगी एग्जाम्पल्स, फिर हम सेंटेंस में राइट करेंगे। अब कुक, कुक प्लस आईएनजी, इज कुक प्लस आईएनजी, इज, देखो यहाँ पे इज प्लस कुक प्लस आईएनजी इज कुकिंग। ओके, और एग्जाम्पल लेने हैं हमें, है ना। इज प्लस रन, अब रन के साथ आईएनजी, क्योंकि हमें डूइंग वर्ड्स के साथ में तो ईजिंग आएगा क्या। अब हमें बोला है कि इज के साथ में आईएनजी लगा, तो ये इज प्लस आईएनजी ईजिंग, इस तरह से हम राइट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आईएनजी जो है वो हमेशा डूइंग वर्ड्स के साथ में ही लगता है। ओके, तो ये कैसे बन जाएगा फिर, इज रनिंग। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम अब। ओके, तो देखो इसकी कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पर ही, शी या इट होगा, है ना। तो चलो हम यहाँ ले लेंगे ही इज रनिंग फास्ट, वह फास्ट दौड़ रहा है। इस तरह से ये हमने इसके साथ में आईएनजी यूज़ किया। सभी को समझ में आया आईएनजी किसके साथ यूज़ करना है, यस, डूइंग वर्ड्स के साथ ही हमें हमेशा आईएनजी जो है वो यूज़ करना है। ओके, अब एक शी का एग्जाम्पल देखेंगे। शी इज डांसिंग, अब डांस प्लस आईएनजी। ओके, इज डांस प्लस आईएनजी, है ना। अब इसका एक सेंटेंस बनाएंगे हम, सेंटेंस बनाएंगे। चलो बनाओ फिर जल्दी से। यस, शी इज, क्या आएगा यहाँ पे, यस, आईएनजी, डांसिंग वेल।
वो बहुत अच्छा डांस कर रही है ना। देखो इज भी आया और आईएनजी भी आया, लेकिन आईएनजी किसके साथ में आया? डूइंग वर्ड के साथ में। ओके, समझ में आया सभी को? पक्का? ओके, अब क्या बचा है हमारा? आर बचा है ना। तो अब देखेंगे हम आर के लिए कुछ डूइंग वर्ड्स। अब आर किसके साथ यूज़ करना है हमें? ये देखो, आर किसके साथ यूज़ करना है? यू, वी, दे एंड प्लूरल फॉर्म, है ना, प्लूरल। इसके साथ में हमें क्या यूज़ करना है? आर यूज़ करना है। ओके, और क्या लगाना है उसके साथ में? हमें आईएनजी भी लगाना है। तो फिर से यहाँ पर भी आर है, इसलिए क्या आरिंग लिखेंगे? क्या हम इस तरह से लिखेंगे? अगर हमें आर प्लस आईएनजी करना है ना, यही करना है हमें, तो क्या हम इस तरह से राइट करेंगे? आरिंग नहीं, तो इसमें भी आईएनजी जो है वो किसके साथ लगेगा? यस, डूइंग वर्ड्स के साथ में ही आईएनजी लगेगा। ओके, तो चलो अब हम कुछ आर के एग्जाम्पल्स देखेंगे, है ना। तो आर के एग्जाम्पल्स देखने के लिए अब हम देखते हैं यहाँ यू। ओके, लुक प्लस आईएनजी। अब यहाँ क्या लगाना है हमें? आर। ओके, अब इन तीनों को मिलाकर हमें एक सेंटेंस बनाना है, तो हम यूज़ करेंगे यू का। ओके, यू, देन आर, देन लुक। अब क्या करना है? यस, आईएनजी ऐड करना है। लुक में हमने आईएनजी ऐड किया तो वो क्या बना? लुकिंग। क्या बना? लुकिंग, है ना, LOO के लुक, आईएनजी इंग, लुकिंग। बोलो जल्दी से, लुकिंग। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप। ओके, देखो आया आर प्लस आईएनजी। अब आईएनजी भी हमने किसके साथ लगाया? डूइंग वर्ड्स के साथ में। अब एक एग्जाम्पल हम वी के साथ में देखेंगे। ओके, देन वी आर प्ले। प्ले क्या है? डूइंग वर्ड है। क्या लगाना है हमें डूइंग वर्ड के साथ? आईएनजी। वी आर प्लेइंग टुगेदर। हम एक साथ खेलते हैं। We are playing together, है ना। अब हम देखेंगे दे का एग्जाम्पल। ओके, दे आर, क्या आएगा दे के साथ? आर शेयर। शेयर क्या है? यस, डूइंग वर्ड। अब हम यहाँ क्या लगा देंगे? आईएनजी। तब ये क्या बन जाएगा? शेयरिंग। दे आर शेयरिंग देयर टिफिन, है ना। दे आर शेयरिंग देयर टिफिन। ओके, अब प्लूरल फॉर्म आया, तो हम प्लूरल फॉर्म का एक एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। सो मैंगोज। मैंगो लिखा क्या मैंने यहाँ? नहीं, अगर मैंगो लिखा होता तो 1 होता। अब यहाँ पे क्या राइट किया है हमने? ईयर्स, मतलब ये क्या हुआ है? मैंगोज। और मैंगोज मीन्स मोर देन 1, तो फिर मैंगोज आर, हाँ डूइंग वर्ड है ना, आईएनजी आना चाहिए यहाँ पे। ओके, सो मैंगोज आर, सॉरी, एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे। अनदर एग्जाम्पल वी विल टेक रीना। मोर का प्लूरल फॉर्म का हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे।
रीना एंड टीना। ओके, रीना एंड टीना। ओके, आया यहाँ पे रीना एंड टीना। रीना एंड टीना आर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रीना और टीना कितनी गर्ल्स है? 2 गर्ल्स है। कितनी गर्ल्स है? 2 गर्ल्स है, इसलिए हमने क्या राइट किया? आर। ओके, आर सिट। सिट क्या है? डूइंग वर्ड। अब हम उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? सिटिंग। रीना एंड टीना आर सिटिंग ऑन द बेंच। ओके, तो बेटा इस तरह से हमने एम इज़ आर प्लस आईएनजी, है ना, एम इज़ आर के साथ में आईएनजी किस तरह से यूज़ करना है वो इस क्लास में देखा है। मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। हमने सबसे पहले एम के एग्जाम्पल्स देखे थे। एम के साथ में आईएनजी लगाना है क्या? नहीं, हमें क्या करना है? एम क्या करना है हमें? चलो बताओ जल्दी से। यस, एम प्लस डूइंग वर्ड प्लस आईएनजी, है ना। किस तरह से हमें एम के साथ आईएनजी लगाना है? तो एम प्लस डूइंग वर्ड, अब डूइंग वर्ड कोई भी हो सकता है, प्लस आईएनजी। ओके, इसका एग्जाम्पल देंगे हम। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो एम eat plus ing is equal to am eating. ओके, देन उसके बाद में is प्लस डूइंग वर्ड प्लस ing, है ना। फिर एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका। is प्लस read प्लस ing, तो ये बन जाएगा is reading। क्या कर रहे हैं हम? एम के साथ में डूइंग वर्ड और डूइंग वर्ड के साथ में आईएनजी लगा रहे हैं, है ना। हमेशा आईएनजी जो है वो किसके साथ में लगेगा? डूइंग वर्ड्स के साथ में। आर के लिए देखेंगे अब। आर प्लस डूइंग वर्ड, ओके, प्लस आईएनजी। अब फिर से इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेंगे हम। एग्जाम्पल आर प्लस राइट प्लस आईएनजी इज इक्वल टू आर राइटिंग। आर राइटिंग। समझ में आया? अगर आपको बहुत ज़्यादा समझना है या कंफ्यूज हो रहा है तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, है ना। इस तरह से अगर आप स्क्रीनशॉट करके रखोगे तो आपको एग्जाम्पल्स राइट करने में बहुत आसानी जाएंगी। आपको क्या ध्यान में रखना है कि एम इज आर के साथ में आईएनजी नहीं लगेगा, वो किसके साथ में लगेगा? एम प्लस डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड के साथ में ही हमेशा आईएनजी लगता है, फिर अगर एम हो, इज हो या आर हो। ओके, किसके साथ में लगेगा आईएनजी? डूइंग वर्ड्स के साथ में। डूइंग वर्ड्स का सेकंड वर्ड क्या है? एक्शन वर्ड। ओके, सभी को समझ में आया? अब है आपका होमवर्क टाइम। तो होमवर्क क्या है आपका? आपका होमवर्क ये है कि आपको लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट बनानी है? डूइंग वर्ड्स की, है ना। डूइंग वर्ड्स की आपको 50 डूइंग वर्ड्स की लिस्ट बनानी है। ओके, वन फॉर्म में ही, जैसे गो, कम, रीड, टीच, डांस, टेक, गिव, है ना। इस तरह से आपको 50 डूइंग वर्ड्स का, एक्शन वर्ड्स का लिस्ट बनाना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हम। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।